काट गिरोह ने ग्रामीण इलाकों में पूरे तरीके से दहशत फैला दी है। अब तक कोई ये समझ नहीं पाया है कि ये गिरोह आखिर चाहता क्या है। ये मसला समय के साथ साथ बेहद पेचीदा होता जा रहा है। गांव वाले जिस तरीके का दावा कर रहे हैं वो हैरान कर देने वाला है। हाल ही में मथुरा के महेंद्र नगर से एक मामला सामने आया है, जहां एक बच्ची कहीं न कहीं दावा कर रही है कि चोटी कटने के साथ साथ उसकी मां पर काला जादू भी हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं कि मां की चोटी कट जाने पर कैसे उसके ऊपर कहीं न कहीं काला जादू होने का दावा कर रही है उसकी बेटी। संजू, क्या हुआ था, क्या देखा? रात को हम सो रहे थे। मैं थी, मेरी मम्मी थी, मेरा भाई भी था, मेरे पापा भी थे, मेरी एक बहन भी थी। तो हम सारी फैमिली इसी रूम में सो रहे थे। तो रात को करीबन 12 बजे की बात है ये। रात को हम लाइट ऑफ करके सो रहे थे। रूम का भी गेट बंद था, सारी गेट बंद थे। गेट बंद करने के बाद में मम्मी चिल्ला रही थी। लाइट ऑफ करके हम सो रहे जा रहे थे, रात के 12 बजे की बात है। तो मम्मी चिल्लाई थी। मम्मी चिल्लाने की आवाज़ से हम सारे मतलब सो नहीं रहे थे पर लेटे थे। जगह हमने लाइट ऑन करी, मम्मी से पूछा क्या हुआ। तो मम्मी बोली मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरा सर फटा जा रहा है दर्द के मारे, मेरे सारे शरीर में भी दर्द हो रहा है। फिर हम बोले देखते हैं क्या हुआ। तो मेरी नज़र ठीक नीचे चोटी पे पड़ी। देखा तो नीचे चोटी कटी हुई पड़ी थी ये, तो उसके थोड़े से बाल हैं। इसमें से मेरे भाई थोड़ा डर गया था तो उसने उठा के सारे बाहर फेंक दिए। फिर मैं उसमें से थोड़ी जी मैंने बचा लिए थे। तो इसी मैंने मम्मी को यहाँ पे हमने ऑटो वगैरह भी देखा, कहीं ऑटो नहीं मिला हमको। काफ़ी उन्होंने मना कर दिया डर के मारे कि हम नहीं जाएंगे। क्या हुआ था उस समय, कैसे मतलब लगा, क्या कुछ दिखाई दिया? नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अंदर से गेट भी बंद था, ना ही तो हवा थी, ना ही कुछ इंसान था, ना ही कुछ भी नहीं था। कोई किसी तरह की आवाज, कोई परछाई? नहीं, कुछ ना ही तो परछाई थी, ना ही तो आवाज़ थी। सिर्फ बाल कटे नजर आए? हाँ, सिर्फ बाल कटे हुए नजर नीचे पड़े थे। जैसा बताया जा रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कोई हाँ। परछाई दिखती है, कोई आवाजें आती है? नहीं, कोई आवाज नहीं, ना ही तो आवाज़ आई, ना ही कोई परछाई थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ बाल अपने आप अचानक कटे? हाँ, अचानक से बाल नीचे कटे हुए पड़े थे और अंदर से भी गेट लग रहा था। अब क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा? अब जी तो हम कह नहीं सकते क्या हुआ है, क्योंकि हमको कुछ दिखाई नहीं दिया है। अगर दिखाई देता तो हम बताते क्या लग रहा है क्या नहीं। किस तरह का डर है, क्या अब तक समझ में आया है? कोई इनको डॉक्टर पे भी दिखाया है, डॉक्टर नॉर्मल बता रहे हैं। तांत्रिक से भी पूछा हमने, तांत्रिक बता रहे हैं कि बाहर की हवा है। तो क्या उपाय बताया उन्होंने? कोई उपाय बताया? उपाय उन्होंने बताया कि नींबू झाड़ दो, अगरबत्ती लगा दो मैया के नाम की। हमने सब कुछ करके देख लिया पर मम्मी की स्थिति वैसी की वैसी है अभी। क्या है ये चोटी काट गिरोह? क्या ये लोगों पर वाकई काला जादू कर रहा है? क्या वाकई चोटी काटने वाली महिलाओं को तांत्रिकों के पास ले जाना सही है? जहां एक और महिलाएं तांत्रिकों के पास जा रही हैं, वहीं कुछ महिलाएं चोटी कटने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। जी हाँ, मामला सिर्फ चोटी कटने तक नहीं रुका, बल्कि महिलाओं ने इस कदर दहशत को अपने मन में बिठा लिया कि उनकी हालत बद से बदतर हो गई। हमारे रिपोर्टर ने जब मथुरा के जिला अस्पताल का जायजा लेने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि वहां कई ऐसी पीड़ित महिलाएं हैं जो इसी मसले के बाद अस्पताल में भर्ती हुई हैं। इन पीड़ित महिलाओं के परिजनों के साथ हुई बातचीत को जरा सुनिए। ये सुबह 3:30 बजे की घटना है कि ऊपर एक इनके यहाँ पर एक किराएदार रहते हैं, इसकी छोटी सी बालिका है। इस बालिका के लिए कोई आदमी की मतलब कि आवाज़ हुआ था उसको, उसकी आंखों से आंखें मिली, नहर से नहर मिली थी। तो उस लड़की थोड़ी दहशत में आ गई। उसने देखा भी था कौन है, पर लड़की दहशत में आ गई, उसे चदरा ओढ़ के सो गई। तो जैसे ही वो लड़की वहाँ से दोबारा सो गई, फिर मालूम पड़ी नीचे आके देखा तो उन्होंने टॉयलेट करने के लिए उठी थी। हाथ धो के जैसे ही इन्होंने अपने मुंह पे हाथ फेर के बालों से हाथ पूछा तो इन्होंने देखा कि चुटिया कटी हुई लगी है। उससे पहले इनके ऊपर छाती पे हाथ मारा था। जब इन्होंने कहा जय बालाजी जी की तो इनके ऊपर तो आया नहीं, वो इनके इधर आ गया। और लड़की ऊपर सो रही है। सोचने वाली बात है, लड़की ऊपर सो रही है, नीचे के आदमी को ये नहीं मालूम कि चोटी कट गई है। लड़की ऊपर से बता रही है कि चोटी कट चुकी।
और लड़की भी इस समय घबराई हुई है, वो किसी का नहीं, बच्चा है छोटी सी। अब आपने क्या कार्रवाई किया? पुलिस को सूचना हाँ, की? पुलिस को भी सूचना की थी, पुलिस भी आई थी, वो उन्हीं के जरिए ही यहाँ पे एडमिट हुए हैं। कैसी स्थिति है महिला की? महिला की स्थिति इस समय अपने सुचारू रूप से सही नहीं है। वो क्या देखा आपने? मैंने तो नहीं देखा, एक लड़की ने देखा। वो कह रही आंटी एक बगल में एक आदमी ठड़ो है सफ़ेद कपड़ान वाले, वो बाकी आँख मिला रहा घुरा रहा आग में, वो सोई चदरा उड़ के सो गई। मेरे पास गया, मैंने एकदम छाती में हट, मैंने कही हट, फिर वो तो मैंने जय बालाजी मैंने चेक करके फिर मैंने तो फिर इतनी नेक करवट फेरी है, फिर नीचे वही बोली राधा, मैंने हाँ नीचे आ, मैंने आ रही हूँ, इतनी वैसे इतनी में। तो आप क्या मानते हैं, क्या ये अफवाह है या कोई ऊपरी बाधा है या अफवाह, क्या कहेंगे आप? अफवाह थोड़ी है, ना सच बात है। कुछ डर सा लग रहा है, दहशत है कुछ। हाँ। और महिलाओं में और सगन के दहशत घुस गए, सब बीमार सी पड़ी हैं, होलो बैठ रहो सगन के। तो आसपास की महिलाओं में क्या डर बना हुआ, भय बना हुआ? और का ये अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई है। कुछ ऐसा ही दावा कर रही है पीड़ित महिला की परिजन। लेकिन यहाँ भी पहले वाले मामले की तरह एक चीज साफ नहीं है, आखिर चोटी कटी कैसे? आखिर चोटी को काटा किसने? मथुरा की पुलिस पूरे तरीके से इसी सवाल में उलझी हुई है कि आखिर ये दहशतगर्द है कौन? मथुरा ही क्या, राजधानी दिल्ली, हरियाणा और यूपी भी लगातार चोटी कटने की घटनाओं से परेशान है। यूपी के इटावा से एक लड़की राधा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका दावा है कि जब रात के समय वो खाट से नीचे उतरी तो उसकी चोटी कटी हुई पड़ी थी। लेकिन अजीब बात ये है कि राधा का इसके साथ ये भी कहना है कि उसने किसी विशाल नाखूनों और डरावनी आकृति वाले को चोटी काटते हुए देखा है। मैं 4 साल के सो रहे थे, सोते हुए मुझे बाथरूम गई। मैं बाथरूम करने जैसे ही उठे चार पाँच ऐसे, तो हमारे बाल पैर के नीचे आधे खाट पर आधे और नीचे पड़े थे। और जीने पे जब चढ़े सीढ़ी पर मुझे 2 नाखून दिखाई दिए खूब बड़े बड़े, वो गायब हो गए। कौन था देख पाई? नहीं, ये तो मुझे कुछ नहीं पता है। आपके गांव के अंदर और भी हुआ ऐसा? मुझे कोई पता नहीं। फिर क्या किया फिर आपने? मैं 4 जीने से गिरे, एकदम पछाड़ खा गए जमीन पर। अब अगर आपने गौर किया हो तो एक चीज ऐसी है जो कहीं न कहीं दिखाए गए इन तीनों मामलों में सामान्य थी, और वो था काला जादू। यानी कि इस मामले की जड़ कहीं न कहीं काला जादू ही है। क्या काला जादू जैसी चीज वाकई होती है? चलिए ये भी जान लेते हैं। दरअसल हमारी बात एक ज्ञानी पंडित से हुई जिन्होंने बकायदा इस क्षेत्र में डिग्री हासिल की है। जब हमने इनसे काला जादू के अस्तित्व पर बात की तो इन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। काला जादू होती तो है बिल्कुल, लेकिन इतनी आसान नहीं होती जितनी मीडिया चाहे वगैरह जैसे लोग बता रहे हैं ना। जैसे अफवाह फैली हुई है, इतनी जल्दी नहीं हुआ करती कभी भी। अच्छा, ठीक है ना। और ये तो काल जिसका नाम ही काला है वो तो दिन छिपने के बाद ही उसका प्रयोग होता है हमेशा। अच्छा। और उसकी ना क्रिया करने की ना कुछ विशिष्ट योग, विशिष्ट तिथि मुहूर्त होते हैं, उस बीच में ही वो कार्य होता है, कभी भी कुछ भी नहीं हो जाता उसमें। अच्छा, तो मतलब ठीक ये है ना? जो सिद्ध लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो जिनको पूरा अच्छे से पता हो वही ये काला जादू वगैरह कर वही कर सकते हैं। ठीक है ना। ये इतनी आसान क्रिया नहीं है जितना लोग इसको बताते हैं। तो लोग जो इसे काला जादू बता रहे हैं ये संभव नहीं है। बिल्कुल नामुमकिन बात है, इतने जल्दी ऐसे नहीं हुआ करता कभी भी। ठीक है। चोटी काटने से पता है कि कोई भी जादू किसी पे तब काम करता है जब उसके नाम, उसके गोत्र, उसके माता पिता, उसकी फुल एड्रेस का पता हो। चोटी काट के ले गया, क्या नाम था क्या नहीं था किसी को पता ही नहीं, किस नाम से करेगा वो काला जादू? ये ठीक बात है ना। मैंने आपको कॉल करनी है तो मेरे को आपका नंबर पता होना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। आपके नाम डायल करूंगा तो थोड़ा ना नंबर आ जाएगा आपका। हाँ जी, हाँ जी। आपका नंबर पता होना चाहिए मुझे पूरी तरह से। ठीक है, तो ठीक है मतलब ये भ्रम है जो लोगों के बीच में फैल रहा है। बिल्कुल भ्रम है, इस बात के लिए ज्यादा सीरियस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक शुक्रिया है ना? पंडित जी। हाँ जी, कोई शुक्रिया। बात, ठीक है बेटा, ठीक है।
इस बातचीत से ये बात तो साफ है कि काला जादू जैसी कोई भी चीज चोटी काटने वाले मामलों में संभव नहीं हो सकती। साफ है कि किसी की शरारत है जो अपराध का रूप ले बैठी है, और अपराध इस कदर बढ़ गया है कि अब ये मौत का खेल बन गया है। जी हाँ, आगरा में एक बुजुर्ग महिला को चोटी काटने के आरोप में चुड़ैल समझकर लाठियों से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। पूरा मामला ये था कि थाना डौकी के गांव मुटनई में रहने वाले शेरा की मां रात के अंधेरे में शौच के लिए निकली थी। रास्ता भटकने के चलते बुजुर्ग महिला गांव में रहने वाले निहाल सिंह के घर के बाहर बैठ गई। तभी बुजुर्ग महिला को बाल काटने वाली चुड़ैल समझकर ग्रामीणों ने लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच बेबस बुजुर्ग महिला खुद को छोड़ देने की गुहार लगाती रही, मगर ग्रामीणों को रहम नहीं आया। अधमरी हालत में महिला को छोड़कर आरोपी फरार हो गए। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई और सूचना मिलने पर गांव में पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। फिलहाल आरोपी घरों पर ताला डालकर फरार हो गए हैं। तो देखा आपने कि ये मुद्दा अब कैसे भयानक रूप ले चुका है। इतने मसले हुए हैं जिसके बाद इसे सिर्फ अफवाह करार देना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन ये तो तय है कि ये वाकई कोई शरारती तत्व हैं जिनके खिलाफ प्रशासन काम कर रही है। ऐसे में आप इस मसले पर ना तो डरें और ना ही अपने आसपास रहने वाले लोगों को डरने दें। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।